ये वीडियो सत्य घटनाओं से प्रेरित है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। सावधान इंडिया की तरह वीडियो में दिखाए गए किरदार, उदाहरण, घटनाएं और दृश्य कुछ भी काल्पनिक नहीं है। इस वीडियो में बताई गई बातें का सच साबित होना केवल संयोग मात्र नहीं है। हेलो गाइज, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निकले थे गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को जगह नहीं मिली तो नहीं हो पाई गाड़ी की सर्विसिंग। बहुत ऑक्यूपाइड है सर्विस सेंटर। सब लोग आज मे बी संडे से सब लोग आए हुए थे, तो अब हम घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। और फिर घूमते घूमते सोचा कि क्यों ऐसे खाली घूमा जाए। टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ये सच में मेरी लाइफ की बेस्ट हैपनिंग्स में से एक चीज़ है जो मेरे साथ हुई थी कुछ सालों पहले। तो उसके साथ साथ मेरे को जो भी नॉलेज मिली और मेरा क्या एक्सपीरियंस था और क्या क्या करके मतलब मेरे को ये अचीवमेंट मिली थी, मैं वो सब आज शेयर करूँगा। बट अभी नहीं, अभी पहले हम गाड़ी को साइड लगाएंगे, फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे व्हाट इज़ दिस योगेश, गाड़ी चलाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग मेरे चैनल का नाम मुझ पर असली में यूज़ करें। तो मिलते हैं गाड़ी साइड लगाकर। तो आखिरकार अब हम एक जगह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी कम है और यहाँ पर मैं आपसे अपनी गाथा आराम से शेयर कर सकता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से। मेरी उसमें पहली इंटर्नशिप लगी थी कॉलेज से, और 2020 से मुझे फुल टाइम का ऑफ़र मिला था उसी कंपनी से। तो उस टाइम मुझे 6 कंपनी से रिजेक्शन मिला था, मुझे जॉब नहीं मिली थी। तो फाइनली मुझे एक जॉब मिली, तो मैंने उसमें अपना पैकेज ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कम था वो। तो बट फिर भी हमने उसे ग्रैब कर लिया और हम चल दिए कोयम्बटूर। वहाँ फिर हमारे कोविड महाराज आ गए, हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया और हम वापस बैक टू नोएडा। तो सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर ऑफ कोर्स करते करते मुझे ये फील होने लगा कि बॉस, आपको जो ड्रीम्स चाहिए, बचपन से था मेरा सपना मेरे खुद की सेल्फ ओन्ड मनी से कार लेने का। तो मुझे रियलाइज़ होगा कि बॉस, यहाँ से तो आपका वो ड्रीम पूरा होने वाला नहीं है। अगर मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वाले कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो पीस। तो फिर मैंने सर्च आउट किया बाहर, मुझे एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिला, एक फ्रीलांस का, नॉट एग्जैक्टली एन ऑफ़र, बट हाँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। बट उसके साथ साथ मेहनत भी काफ़ी सारी लगने वाली थी, क्योंकि जो मेरा टेक स्टैक था, टेक स्टैक एज इन जिस चीज़ पर मैं यहाँ काम कर रहा था अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, और जो मुझे यहाँ फ्रीलांसिंग में काम करना था, वो बिल्कुल आप कह सकते हो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मेरे लिए एक लर्निंग कर्व भी बहुत बड़ा होने वाला था। और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लिए मैं काम करता था, वो जर्मन क्लाइंट था। तो मेरे वर्किंग आवर्स उनके हिसाब से थे, और उसके बाद जो मुझे फ्रीलांसिंग का जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें मेरे क्लाइंट्स यूएस के थे। तो वो टाइम गैप भी बहुत मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था। बट देन अगेन विजन सामने दिख रहा था, तो इतना मुश्किल नहीं फील हुआ। तो बस फिर क्या था, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस का काम, उसके बाद उसी में से टाइम निकाल कर पढ़ने का काम। जो लर्निंग का था मैंने आपको बताया, टेक स्टैक मेरी फ्रीलांसिंग में बिल्कुल अलग था। उसके बाद यूएस वर्क आवर्स के हिसाब से रात को फिर से बैठो आप अपना फ्रीलांसिंग का काम करने के लिए। तो ये कार्यक्रम मेरा चलता रहा 6 महीने के लिए अप्रॉक्स। फिर जो बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वो मैंने एक्चुअल में फील किया। तो और फिर मेरा टाइम आया 2020 सितंबर मंथ में। मैंने खुद के सेल्फ अर्न मनी से अपनी ये गाड़ी खरीदी। अब जब मैं देखता हूँ डाउन द लाइन, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो चलो फिर रूबरू कराते हैं आपको अपनी स्टारी से। इसका नाम मैंने स्टारी रखा है, क्यों रखा है बताता हूँ बाद में। चलो। तो मैं अभी बाहर गया तो था, बट अभी अपनी स्टारी बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल हालत में नहीं है। इसे पहले धुलवाते हैं, वॉश कराते हैं, चमकाते हैं, फिर मिलते हैं। A few moments later. सो गाइज, वॉश कराकर हम लोग वापस उस जगह पर आ चुके हैं। प्रेजेंटिंग यू आर स्टारी। तो रीज़न उसका नाम का ये है कि इसका कलर कंपनी जो बोलकर बेचती है वो है स्टारी नाइट।
तो इसलिए मैंने इसका नाम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर स्टार ही रख दिया है। ये वर्ना 2020 मॉडल है। 2020 सितंबर एंड में परचेज़ किया गया था। ये बेस मॉडल है और मैनुअल मॉडल है और पेट्रोल मॉडल है। बेस मॉडल में कंपनी हमें एलॉय ऑफ़र नहीं करती है, तो ये मैंने एलॉयज़ बाद में लगवाए थे। अब जो जिनके पास i20 होगी उन लोगों को पता लग रहा होगा कि i20 एस्टा ऑप्शन के एलॉयज़ हैं। तो येस करेक्ट, ये उसी के एलॉयज़ हैं, बट ये मैंने कंपनी से ही लगवाए थे क्योंकि उस वक्त उनके पास वर्ना के टॉप मॉडल के एलॉयज़ अवेलेबल नहीं थे और मुझे तुरंत लगवाने थे, तो मैंने तुरंत ऑर्डर दिया और ये लगे और ये अच्छे भी लग रहे थे, तो मैंने सोचा लगा ही लेते हैं। और इससे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ और लगवाई थी कि मैंने ये लोअर गार्निश लगवाई थी नीचे पीछे सिल्वर कलर के, जो आप देख पा रहे हैं। ये इसका लेग रूम सेटिस्फैक्ट्री है। 6 फीट के बंदे तक इसमें आराम से बैठ सकते हैं, बट लेकिन अगर तो ये है इसका इंजन। ट्रस्ट में गाइस, ये गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया है। इसका अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी हॉर्स पावर कुछ 113 bhp है 4000 RPM पर, और इसकी टॉर्क आ जाती है अपनी 250 न्यूटन मीटर या ऐसी कुछ है 2800 RPM पे कुछ पे। तो एक बार तो मुझे इसने आप बिलीव नहीं करेंगे 26 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज भी दिया है। तो गाइस, ये था अपनी स्टारे का कुछ लुक बाहर से। अब मैं जल्दी से आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैंने यही गाड़ी क्यों ली और किन किन चीज़ों ख़रीदते वक्त मैंने क्या क्या नई चीज़ें सीखी जो आप लोग की हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैंने वर्ना ही क्यों ली और बेस मॉडल ही क्यों लिया। तो आंसर इस, मुझे सेडान्स बहुत अच्छी लगती हैं और उसमें से वर्ना मेरा मतलब आप ये मान लीजिए जब मैं 10th क्लास से था मैंने सोचा था कि हाँ भाई लूँगा तो मैं वर्ना ही लूँगा। तो मैंने ज़्यादा मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, स्कॉडा रैपिड का था और हुंडई वर्ना का था। तो मैंने वर्ना ली और मैंने बेस मॉडल ही क्यों लिया, उसका सबसे पहले रीज़न तो यही था कि मतलब मेरे पास उस वक्त उतने फंड्स नहीं थे क्योंकि मैंने मतलब अपने घर से कुछ नहीं लिया था इसके लिए, और EMIs पर मैं काफ़ी थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ। तो मेरी मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट इसकी डाउन पेमेंट ही हुई थी, तो इसीलिए। और सेकंड रीज़न मेरा गाइस ये था कि आई पर्सनली बिलीव कि बेस मॉडल्स में हर एक कंपनी, चाहे वो होंडा हो, चाहे हुंडई हो, चाहे मारुति हो, बेस मॉडल्स में ना हर एक कंपनी ना अपने प्रोडक्ट में मैक्सिमम फीचर्स ऑफ़र कर देती हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपील कर पाए कि वो कम से कम प्राइस में आपको इतने फीचर्स मिल रहे हैं। तो मैं पर्सनली वैल्यू फॉर मनी थिंग्स को ही देखता हूँ, तो इसलिए मैंने बेस मॉडल भी ज़्यादा प्रेफर करा। और जो रीज़न 2 साल हो गए मुझे इसको ड्राइव करते करते, अभी तक मुझे अपने उस डिसीजन से कोई पछतावा नहीं है कि मैंने बेस मॉडल क्यों लिया। अब मैं बात करता हूँ कार परचेज़ की गाइस। तो जब आप कार परचेज़ करते हो तो एक चीज़ आपको जो ज़रूर करनी है मेरे ख्याल से, वो ये करनी चाहिए कि आप अपना प्राइस ब्रेकअप पूरा मांगें। कभी कभार वो लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के बिना पूछे आप लोगों से कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर देते हैं जो आप बाहर आफ्टर मार्केट से भी सस्ते में लगवा सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आप डोर मैट्स हो गए या कुछ क्रोम हो गया या इस तरह की चीज़ें वो लोग ऐड कर देते हैं, जो या सीट कवर्स हो गए, तो वो आप बाहर से भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप कंपनी से अगर वो चीज़ें लगवा रहे हो तो आपके ऑन द गो आपके टोटल प्राइस में 20 से 25 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। अगर आप उसको हटवा लेंगे और बाहर से लगवा लेंगे किसी मार्केट से, तो आप सेम क्वालिटी की चीज़ें बाहर से भी लगवा सकते हो कम प्राइसेस में। और दूसरी एक ऐसी चीज़ जिससे आप अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, वो है कार इंश्योरेंस। तो आई एम सॉरी डीलर्स अगर आप लोग देख रहे हैं, तो वही सेम पॉलिसीज़, वही सेम फीचर्स जो आपको आपके शोरूम से मिल रहे हैं कार इंश्योरेंस में, वो आपको बाहर किसी एजेंसीज़ के या बाहर अगर आप आउटसाइड द शोरूम लें तो आपको कम में मिल सकता है। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप ले लीजिए कि आपको कंपनी ने या डीलर ने कोट किया है कि आपको 40,000 का इंश्योरेंस उन्होंने ऐड किया है, तो यू कैन वर्क अपॉन इट एंड आप उसको कम कर ला सकते हैं 30,000 तक।
सारे फीचर्स इंटैक्ट रहने के बाद भी। और एक और चीज़, कार इंश्योरेंस में एक नया फीचर एक फीचर आता है ज़ीरो डेप्थ, वो ज़रूर लें। चाहे आप बाहर से ले रहे हैं, चाहे आप कंपनी से ले रहे हैं। अगर आप सस्ते के चक्कर में बाहर से ले रहे हैं और डीलर से नहीं ले रहे हैं, तो आप ये ज़रूर चेक करेगा कि उसमें ज़ीरो डेप्थ एडेड है, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और बेसिकली आपकी कार की डेप्रिसिएशन वैल्यू को कवर अप कर लेता है। तो अगर आप 1.5 साल 2 साल बाद अगर गॉड फॉरबिड अगर कुछ डैमेज आपकी गाड़ी में होता है, तो आपकी गाड़ी की डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं मिलेगी आपको पूरी आपकी गाड़ी की वैल्यू दी जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपका गाड़ी का प्राइस तो कम नहीं करेगी, बट लेकिन आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प कर सकती है, जो मेरे में काफ़ी हेल्प करी गई थी। तो एक चीज़ आती है एक्सटेंडेड वारंटी, तो वो आपको लग सकता है एट द इनिशियल स्टेज की ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लग रही है, बट लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप इसको वारंटी लेते हो तो आई बेट आप फ़ायदे में ही रहोगे, क्योंकि और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग EMIs पर जा रहे हैं अपनी कार परचेज़ करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 4-5 बैंक्स घूमें। आप इस माइंडसेट से बिल्कुल ना रहें कि आप डीलरशिप से लोन नहीं लेंगे क्योंकि वो आपको महंगा देंगे। मेरे केस में जस्ट रिवर्स था। मैंने जब लोन लिया था, मेरा काफ़ी स्मॉल अमाउंट था लोन का, 1.5 लाख रुपये ही था बस, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट मिला था 8.1 का। तो क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आप डीलरशिप से ना लीजिएगा लोन, आपको वो महंगा मिलेगा। बट लेकिन टू माई डिसमे, जब मेरी किसी से बात हुई थी जिसने उसी डीलरशिप से अपनी कार परचेज़ करी थी, तो उसको शायद बैंक ऑफ इंडिया से 7.1 का ROI मिला था, और मेरा उससे आप ये मान लीजिए पूरा 1% ज़्यादा था। तो ये चीज़ भी है। तो आप EMI अगर ले रहे हैं तो अच्छे से पूरी मार्केट घूमें और देखें कि आपको क्या परसेंट कहाँ पे क्या मिल रहा है। तो बस गाइज़ यही, अगर आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं अपने कार परचेज़ करने से पहले, तो आई अश्योर यू आप ज़्यादा नहीं तो 30,000 to 40,000 अपनी कॉस्ट्स को ऐसे ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन बताई गई, अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आगे और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। राम सेतु के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं, वो स्टोन देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने लिंक में दे दिया है, मेरी लास्ट वीडियो का लिंक है वो, प्लीज़ डू वॉच इट।